everyone, welcome back to our channel Learn English with Manpreet Kaur. So last lesson was about the sentence. Now lesson 1A, as you all know, we are doing the grammatical series one by one. We completed the sentence and 1A is its worksheet. We are going to practice the worksheet. हम इस worksheet में देखेंगे आपको कितना पिछले lesson में समझ में आया और जो नहीं समझ में आया इस वीडियो में सारे doubts clear हो जाएंगे. Now what we have to do in this worksheet? We have to write the types of sentences. These are the 8 आपको क्या दिया हुआ है 8 sentences आपको दिए हैं जिसमें आपको चूज करना है कि कौन सा assertive है, कौन सा imperative है, कौन सा exclamatory है and कौन सा interrogative है. So let's start. First one. Could you please lend me your pencil? ये कौन सा sentence है? Interrogative. क्योंकि इसमें आपसे पूछ रहे हैं we are asking something कि could you please lend me your pencil and it is ending with a question mark. Second one is what a wonderful performance it was. मतलब आप अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हैं. मैंने आपसे क्या कहा था जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो एंड करेगा एक्सक्लेमेशन मार्क से. ये वन हिंट है एंड सेकेंड हिंट की हम अपनी यहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वाओ व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस इट वाज. तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Now next one. The museum opens at 10 o'clock every morning. ये नॉर्मल एक स्टेटमेंट बता रहा है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपसे एक चीज बता रहे हैं कि म्यूजियम हर रोज सुबह 10 बजे ओपन होता है. तो इसमें क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस. दिस इज assertive sentence. Then fourth one, why are you late for school today? आज आप स्कूल के लिए लेट क्यों हो गए? क्यों हो गए मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें क्या आएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इट इज ऑल्सो एंडिंग विद क्वेश्चन मार्क. अगर आपको इन केस समझ में नहीं आता है कि सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस बोलना क्या चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन मार्क देख के भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं. बट कोशिश करें कि सेंटेंस को पढ़ के उसको समझें और फिर आंसर दें. सिर्फ मार्क से आंसर ना दें, क्योंकि इससे हमें उस टाइम हम आंसर्स तो दे देंगे बट हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें इंग्लिश समझनी है, रटनी नहीं है. एंड नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन. नेवर वेस्ट योर टाइम. अपना समय कभी खराब ना करें. मैं आपको क्या दे रही हूँ? एडवाइस दे रही हूँ, या तो आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपना समय खराब मत करें. तो किसके अंडर आएगा? इम्पेरेटिव. ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? इम्पेरेटिव. जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. सिक्स्थ वन. Alas, the little bird is dead. हमारी फीलिंग है, मैंने आपसे पहले ही कहा था फीलिंग जॉय की भी हो सकती है, फीलिंग सॉरो की भी हो सकती है, क्योंकि सुख दुख सब है. तो अब बर्ड की डेथ हो गई है तो हमने क्या यूज किया है? अलास. और फिर से यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है. फिर से एक्सक्लेमेटरी मार्क देख के ही, ऐसा ना करें कि क्वेश्चन रीड ही नहीं करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, फिर कहेंगे अच्छा एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो क्या लिख देंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. क्या लिख देंगे? एक्सक्लेमेटरी sentence. Next one is seventh one. Have you completed your homework? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? क्वेश्चन. एंड इट इज ऑल्सो एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क. तो हम क्या लिखेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Next one is the eighth one. Kindly switch off the lights before leaving. मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, प्लीज जब आप रूम छोड़ के जाएं या तो कहीं और जाएं तो प्लीज स्विच ऑफ कर दे लाइट्स. तो मैं आपसे एडवाइस कर रही हूँ. अब आप बताएं कि एडवाइस इन चारों में कौन से सेंटेंस में आती है, एंड यू नीड टू आंसर मी दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन.
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगले लेसन के लिए मुझे फॉलो करें. विल बी राइट बैक विद द लेसन नंबर 2 ऑल्सो. सो कीप वॉचिंग.